अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग इंतज़ामिया की तरफ से एक पॉडकास्ट जारी हुआ है। उस पॉडकास्ट को मैंने पूरा सुना और मेरी अपनी क्या असेसमेंट है वो मैं इस पे बात करूंगा, मगर उससे पहले एक बड़ा सवाल एक आम क्रिकेट फैन ये ज़रूर सोचेगा, कम से कम मैं ये ज़रूर सोच रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि हालात जिस तरफ को जा रहे हैं कि क्या PSL 11 होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों ऐसा। क्योंकि जो अली तरीन वर्सेस पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन चुका हुआ है और PSL का जो अब पॉडकास्ट आया है, मैं इसको समझ रहा हूँ कि आग के ऊपर तेल डालने वाला काम हुआ है। क्योंकि अली तरीन साहब भी चुप नहीं बैठ रहे, क्रिकेट बोर्ड भी चुप नहीं बैठ रहा। ये मैंने पहली दफ़ा देखा ऐसा। यानी एक तरफ अली तरीन साहब उन पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और PSL जो इंतजामिया है वो अली तरीन साहब पर, अगरचे उनका नाम लिए बगैर, बट उन पर डायरेक्ट तनकीद हो रही है। अजीब किस्म का माहौल बन गया। इस तरह की खिचड़ी मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या क्रिकेट के मामलत में ना कभी नहीं देखी। पाकिस्तान छोड़ दीजिए, मैंने दुनिया भर के बोर्ड्स को हम देखते कभी ऐसी खिचड़ी नहीं पकी होती जो इस बार पक गई है। क्या होगा ये मैं बाद में आऊँगा इसकी बात के ऊपर, मगर ख़ास पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि PSL के जो हेड कर रहे हैं सलमान नसीर साहब, उनका एक पॉडकास्ट आया है और जो मोहतरमा कर रही थी वो चीज़ ख़ास। अब सुनिए, एक जगह पे सलमान नसीर साहब ने ये कहा कि जो PSL 10 हुआ उसके अंदर जो व्यूअरशिप थी हर फ्रेंचाइजीज की सबसे कम मुल्तान सुल्तान की थी। फिर उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल भी डाला कि ठीक है, जिस फ्रेंचाइज ने जितना काम किया है, जितना उनकी अपनी एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक फैंस उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हर एक अपना अपना, यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि भाई मुल्तान सुल्तान की अपनी ये उनके काम इस तरह के हैं कि फैंस उनके साथ कम अटैच हो रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाएं ताकि फैंस आपका स्टफ है, आपका कंटेंट है वो भी देखें। वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं। ये बात इसलिए की गई क्योंकि अली तरीन साहब ने ये कहा कि PSL इंतजामिया ठीक काम नहीं कर रही, इसलिए PSL की व्यूअरशिप कम हो रही है, लोग ग्राउंड के अंदर भी नहीं आ रहे और बला बला। ये अब मैं आपको जो इसका एक ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ देखें। सलमान नसीर साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट करा रहे हैं, और जो पॉडकास्ट कर रही हैं मोहतरमा वो लास्ट ईयर में मुल्तान सुल्तान की GM थी, तो वो भी तो जिम्मेदार है ना। फिर आपने उनको PSL की टीम में क्यों रखा? यू गॉट माई पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि जो PSL की व्यूअरशिप है 600 प्लस उसकी वो बड़ी है व्यूअरशिप। ये मैं आपको बताऊं, ये क्लेम आई डोंट नो स्टैट PSL के पास है या नहीं है। ये क्लेम ICC नहीं कर सकता। मतलब इस तरह अचानक कैसे, मतलब इतनी कैसे बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसका मतलब ये ले रहा हूं कि अब जो टाइटल स्पॉन्सर आएगा उसकी वैल्यू चलो 600 प्लस नहीं तो 300 प्लस तो बढ़ेगी फिर। यानी पिछले साल जो HBL PSL के साथ जो इनका टाइटल स्पॉन्सर चला, या मीडिया राइट्स होंगे, या दिगर जितने भी कमर्शियल वैल्यू है, वो भी फिर 300-400% बढ़नी चाहिए ना। सिंपल है। इसका मतलब फ्रेंचाइजीज जो हैं इनकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए फिर। मैं तो ये मतलब ले रहा हूं ना इसका। और अगर इनकी वैल्यू कम आ रही है और स्पॉन्सर भी या कमर्शियल वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो फिर ये क्लेम महज एक क्लेम होगा। ये बात याद रखिएगा। एक और चीज़ उन्होंने बोला कि मसलन अब ये पॉडकास्ट था ना, मैं एज ए जर्नलिस्ट, शायद कई फैंस ने भी देखा हो, इस सेंस में देखा होगा कि यार PSL 11 के ऊपर क्या अपडेट आएगी। मतलब ड्राफ्टिंग हो रही है या ऑक्शन होगी, के वेन्यूज़ कौन कौन से फाइनलाइज हो चुके हैं, कब से होगा ऑक्शन, कब से होगी, जो टीमें हैं उनके नाम क्या होंगे, और बला बला और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि ये क्या होंगी। मगर उसमें एक चीज़ तो बताई गई, सलमान नसीर साहब ने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली पेशावर और फैसलाबाद ऐड होगा, यानी वेन्यू 6 हो जाएंगे। अच्छी बात है ये तो। बट जहाँ तक मुझे पता है, फीका यानी फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया पेशावर को। अगर वो नहीं करेंगे तो ओवरसीज क्रिकेटर्स तो नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या हम PSL के वो मैचेस कराएंगे जिसमें ओवरसीज क्रिकेटर नहीं होंगे? या क्या अब पेशावर को अप्रूव करा लिया गया है? क्योंकि 2 पाकिस्तान के वेन्यू, एक पेशावर एक कोयटा, ये 2 अप्रूव नहीं है, इसलिए वहाँ मैचेस भी नहीं होते हैं। एक बार PSL का जस्ट एग्जीबिशन मैच कराया था जिसमें इफ्तिखार अहमद ने वहाँ ब्रेस को 6 छक्के लगाए थे कवर में, उसमें सब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही खेले थे। पेशावर में होगा? मतलब मुझे डाउट है क्या हो जाएगा PSL के मैच, क्योंकि खासकर अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई है अफगानिस्तान के साथ, उसके लिए भी थोड़ा सा चीज़ें हुई हैं। आई होप कि हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा से इतना ज़्यादा क्रिकेट का टैलेंट आ रहा है, अगर वहाँ मैचेस हो जाएंगे, ट्रस्ट मी बहुत ऊपर मामला वहाँ पे चला जाएगा। बट मुझे डाउट ज़रूर है क्योंकि फीका ने अप्रूव नहीं किया। जब तक वो अप्रूव नहीं करता मैच कैसे होगा वहाँ पे? मीन ओवरसीज क्रिकेटर्स कैसे खेलेंगे? हाँ, आप एग्जीबिशन मैच तो करा ही सकते हैं, वो भले चाहें आप जहाँ मर्जी करा दीजिए, वो तो इतना मैटर नहीं कर रहा होता। ये एक उसके अलावा कोई अपडेट नहीं है कि PSL का टाइटल स्पॉन्सर कौन है।
दो फ्रेंचाइजीज जो और आ रही हैं उन टीम शहरों के नाम क्या हैं, मालिक तो दूर की बात है, नाम क्या है, ड्राफ्टिंग कब होनी है, पीएसएल कब होगी, बला बला बला, कौन से शहर में कितने मैच, खैर वो ज़ाहिर है बहुत निटी-ग्रिटी है। बट मैं चाह रहा था कि इनमें से कोई ये चीज़ आएगी जो कि नहीं आई है। और फोकस जो मुझे लगा, आई एम सॉरी बट जो मुझे लगा वो ये था कि मुल्तान सुल्तान चूंकि क्रिटिसाइज कर रहा है पीएसएल के ऊपर, तो पीएसएल इंतजामिया की तरफ से भी मुल्तान सुल्तान को कुछ जवाब दिए गए हैं। अगरचे एक चीज़ पे ये भी बोला गया कि जो वैल्यूएशन सामने इसलिए भी नहीं आ रही कि कुछ फ्रेंचाइजीज जो हैं वो उस तरह कोऑपरेट नहीं कर पा रही, स्पेशली एक फ्रेंचाइज जो ना फ़ोन उठाती है ना ईमेल का जवाब दे रही है, वो इशारा मुल्तान सुल्तान की तरफ था। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी ये बात आई, अगरचे ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका नाम नहीं लिया, मगर मीडिया तरीकाकार यही होता है ना कि क्रिकेट बोर्ड अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको बता देता है कि ये चीज़ है। अब सोचिए एक बात कि लास्ट मंथ के मिड में पीसीबी ने नोटिस भेजा था मुल्तान सुल्तान को, और 2 अक्टूबर में मुल्तान सुल्तान ने जवाब भी दे दिया। तो पीसीबी की तरफ से जब ये स्टोरी फ्लो हुई, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ और जो मुझे पता है एज पर सोर्सेज, पीसीबी की तरफ से कुछ जर्नलिस्ट को फ्लो हुई कि हमने मतलब पहले तो ये चला, मीडिया ने गलत चलाया कि नोटिस ऑफ टर्मिनेशन चला दिया, इवन के चेयरमैन साहब के अपने टीवी चैनल के ऊपर ये चला कि नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, हालांकि नोटिस ऑफ चार्जेस है, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि नोटिस ऑफ चार्जेस का जवाब भी दे दिया अली तरीन साहब ने, वो कहीं मेंशन नहीं था, वो तो बाद में मुल्तान सुल्तान ने खुद बोला, तो ये चीज़ सामने है। और एक और चीज़ मुझे सोर्सेज से पता चली कि मुल्तान सुल्तान ने जो नोटिस का जवाब दिया उसमें एक बहुत खास बात की है, वो बहुत जानना ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि हमारा 7.2 बिलियन यानी 7 अरब से ज़्यादा इस पीएसएल में लग चुका है, 7 अरब रुपए से ज़्यादा, और हमें जो आया है वो सिर्फ 1.7 बिलियन आया है, जबकि 5.5 बिलियन यानी 5.5 अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ है। इट्स ह्यूज अमाउंट। और ये चीज़ें जब दूसरी फ्रेंचाइजीज को जो मतलब दो और नहीं आनी है, ऑफ कोर्स उनके माइंड में तो होती हैं। अच्छा जी, एक और ख़ास पॉइंट जो मैंने शुरू में किया था कि वो बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है, अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक ये सलमान नसीर साहब ने ये बताया कि जो व्यूअरशिप थे पीएसएल 10 में, उसमें जो लाहौर था, सॉरी ग्रुप स्टेज तक पेशावर टॉप पे था, बाबर आजम की टीम टॉप पर थी। ओके, जब पीएसएल ख़त्म हुआ, चूँकि कुछ टीमें कम मैच खेली हैं, जैसे लाहौर 13 खेली है, तो उनकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा थी। नंबर 2 पे कोयटा की थी, नंबर 3 पे इस्लामाबाद की थी, नंबर 4 पर कराची की, नंबर 5 पर पेशावर की, और नंबर 6 पर एट द एंड ऑफ द पीएसएल 10 नंबर 6 के ऊपर व्यूअरशिप जो है वो मुल्तान की थी। अब मैं इसका ना दो तरह, जो मुझे इनकी बात की समझ आई वो ये था कि मैचेस में इनकी व्यूअरशिप इतनी थी, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर बीसीसीआई ये कहता है ना कि हमारे मैच की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, तो उनके मैच की मतलब वो किसी के साथ खेलेंगे तो ज़्यादा है ना, नो डाउट इंडिया की व्यूअरशिप ज़्यादा ही है, मतलब उनके लोगों की तादाद, मैं से आईसीसी पर्सपेक्टिव में समझाना ताकि आम क्रिकेट फैन को समझ में आए। बट उसमें वो ये नहीं कह सकते कि हमारी अकेले की व्यूअरशिप ज़्यादा है, वो ठीक है उनकी तादाद शायद थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ठीक ठाक ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कह दे कि जी हमारी बांग्लादेश के साथ मैच में हमारी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है, कैसे? आपकी आबादी भी उतनी ऑलमोस्ट बांग्लादेश की भी होती है, मैं वैसे आबादी पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। बट अगर लाहौर की टीम जिसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा पीएसएल इंतजामिया क्लेम कर रही है, उसकी सबसे ज़्यादा है और मुल्तान की सबसे कम है, तो लाहौर और मुल्तान का मैच हुआ, तो ये कैसे अपने बीच में से डाटा निकाल लिया कि ये व्यूअरशिप मुल्तान की है और ये लाहौर की है? मतलब मैं सिर्फ जो मुझे समझ आई है कि मैच के अंदर की व्यूअरशिप आपने काउंट की है, तो अगर मैच लाहौर और मुल्तान का हो गया फिर ये डाटा, वैसे तो जो पॉडकास्टर्स में कई चीज़ों को ना ग्राफिकली भी दिखाया गया, तो मैं चाह रहा था ये भी ग्राफिकली सामने आता कि कहना क्या चाह रहे हैं कि लाहौर अगर मुल्तान का मैच हुआ है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो व्यूअरशिप है लाहौर की है ना कि मुल्तान की है? अगर कोयटा का मैच हुआ मुल्तान का, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोयटा की व्यूअरशिप ज़्यादा ही ना कि मुल्तान की? नंबर 1। और अगर आप इस सेंस में कह रहे हैं कि इनके अपने डिजिटल्स के ऊपर लाहौर की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है और बाकियों की कम है, बाकियों की उससे कम है और सबसे कम मुल्तान सुल्तान की, तो उसका जवाब ये है कि मुल्तान सुल्तान 2019 से आई है फ्रेंचाइज, बाकी फ्रेंचाइजी उससे पहले की हैं। सो जो पहले से बिल्ड हैं उनकी लाइफ भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर एक आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक अपना एक बना लिया, जैसे अब 2 फ्रेंचाइजीज नहीं आनी है, अगर 3 साल के बाद ये कहा जाए कि ये इन 2 फ्रेंचाइजीज की व्यूअरशिप बाकियों से कम है, तो ऑटोमेटिकली ये भी सेंस बनती है ना कि बाकी पेजेस जो हैं या डिजिटल उनके प्लेटफॉर्म हैं वो 10-10 साल पुराने हैं, किसी के 7-8 साल पुराने हैं, उनका 2 साल के पुराने के साथ मुआवजा तो नहीं हो सकता। सेम मुल्तान सुल्तान 2019 में आई है जबकि बाकी 2016 में है, सो उनका ऐसे भी मुआवजा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2019 में आने वाली 2016 को पीछे नहीं छोड़ सकती है, मगर दूसरी भी फ्रेंचाइजीज ही है ना, वो भी तो इंटरनेशनल स्टाफ के साथ है। लाइक पेशावर के पास अगर बाबर आजम है, कराची के पास पहले बाबर आजम थे, आमिर होते हैं, हर एक के पास कोई ना कोई स्टार है, मुल्तान के पास भी एक स्टार है मोहम्मद रिजवान, सो उनकी व्यूअरशिप जाहिर है उनकी बनती है, बाकी स्टार्स भी उसके अंदर शामिल होते हैं, ओवरसीज स्टार्स भी शामिल होते हैं। सो
ये मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये किस पर्सपेक्टिव में कहा जा रहा था। बट ये ज़रूर कहा गया कि सबसे कम व्यूअरशिप मुल्तान की है, और मैं उससे ये मतलब ले रहा हूँ कि मुल्तान चूंकि ये कह रहा है कि पीएसएल इंतजामिया इतनी, उनका ये इल्ज़ाम है कि पीएसएल इंतजामिया इतनी अहल या कॉम्पिटेंट नहीं है जिसकी वजह से पीएसएल की व्यूअरशिप कम हो रही, तो उन्होंने इल्ज़ाम लाता कि तुम्हारी व्यूअरशिप तो सब फ्रेंचाइजी से काट लें। सो मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर, जो मैंने पहले कहा, जो मुझे लग रहा है ये मामला अगर किसी बड़े के इंटरफेरेंस से हल नहीं हो रहा, जिस रुख को जा रहा है एट द मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान की टर्मिनेशन हो जाएगी। और अगर मुल्तान सुल्तान की होती है, उन्होंने अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाया, इतना कुछ इन्वेस्ट किया, अपनी अकेडमिशन भी बनाई हुई है, लोधरा के अंदर भी वीमेन क्रिकेट पे कर रहे हैं, ग्रेड 2 क्रिकेट पे बनाए, तो वो तो जाहिर है कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हमारी फ्रेंचाइज कट ऑफ हो। बट अगर होती है तो वो क्या करेंगे, उनके पास क्या रास्ता है? उनके पास कोर्ट का रास्ता है, और कोर्ट के अंदर अगर जाके मतलब PSL 11 के आगे मामला भी चलना शुरू हो जाएंगे। मैं अब सुनिएगा इस बात को गौर से, उसका असर किस पे होगा? अगर मामला कोर्ट पे चला गया तो पहले तो डाउट हो गया ना कि यार ये PSL 11 टाइम पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता स्टे हो जाता है या दिगर मामला होते हैं तो ये साल ऐसे ही गुजर ना जाए बगैर PSL के। तो मुझे इसलिए डाउट हो रहा है कि अगर इस मामले को बैठकर हल ना किया गया तो किसी और रुख जाता नजर आ रहा है। अब आप तो अपने एंड पे ये फैसला कर देंगे, फर्ज किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहे कि जी कट करता अली तरीन साहब नो, ये मुल्तान सुल्तान हम बेच रहे हैं किसी और को, तो मुझे तो श्योर है कि अली तरीन साहब कोर्ट जाएंगे। मतलब मैं ये असेस कह रहा हूँ कि वो असेस कर रहा हूँ कि कोर्ट जाएंगे। तो अगर वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट के अंदर मामला जो पाकिस्तान अदालतों में मतलब एक ऐसा मामला अगर आता है तो उसके ऊपर थोड़ा टाइम भी तो लग जाता है ना। अगर उस पर टाइम लग जाता है, इस बीच में PSL एडिशन का जो भी टाइम टेबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने माइंड में रखा होगा, क्योंकि अनाउंस तो नहीं किया, वो आ जाता है, तो पहली बात तो ये कि आपने वो जो बिड करनी है, बाकी सब मामला हैं वो भी बीच में रुक जाएंगे, क्योंकि जब तक इसका फैसला नहीं होगा तो कोर्ट वाला मामला है वो फिर आप PSL कैसे कराएंगे? या फिर आप ये कराएंगे ठीक है मुल्तान सुल्तान का मामला कोर्ट में चलने दें, बाकी हम करा लें, तो फिर भी वो कहेंगे हम स्टेक होल्डर हैं भाई साहब इस प्रॉफिट में या इस PSL 11 में या जो भी सीन है इसके हम भी हिस्सेदार हैं, तो आप कैसे करा सकते हैं? सो मुझे डर लग रहा है कि ये मामला ये ऊँट किसी करवट ना बैठा तो PSL 11 के पोस्टपोन की तरफ भी मामला जा सकता है, जो कि इससे बड़ा धचका अली तरीन साहब के लिए भी और PSL के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बुरा टाइम कोई और हो नहीं सकता। सो आई विश के ये मामला कैमरे के सामने की बजाय ऑफ कैमरा मीटिंग के अंदर हो और हल हो किसी तरह से। इधर से भी बातें आ रही हैं, उधर से भी बातें आ रही हैं, दोनों तरफ के लोग अब तो गलती कर रहे हैं मुझे लग रहा है। सो आई होप के जिसे बोलते हैं कि सेंस प्रिवेल करेगी और इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।